देखिए, एक हमारे साथ में आज लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है ये। संस्कृत में आपको क्या-क्या मालूम है बाबू? क्या-क्या याद है? गीता, मानस, रामचरितमानस, सुंदरकांड सब याद है। सब याद है। और आज ये बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी से मिलने आए और वहाँ पर ये सुना रहे थे। बच्चा जब संस्कृत सुनाने चालू किया तो हम मतलब हकबक रह गए। हम सोचे कि भाई इतना टैलेंटेड इस उम्र के बच्चे में माने कितने साल से याद? अभी तुम्हारा एज क्या है बाबू? अभी मेरा एज 10-11। 10-11। ये कितने साल पहले से आपको याद है? 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में? क्या बात है! 10 साल की उम्र में तो हम क ख ग घ सीखे थे बाबू। 8-10 साल की उम्र में आज भी बच्चों को क ख ग घ सिखाया जाता है। अब 4 साल की उम्र में गीता याद कर लिए थे। देखिए कितना टैलेंटेड है बच्चा। एक कोई भी सुनाइए तो एक मुखड़ा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ये क्या सुना रहे हैं? गीता सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? गीता सुना रहे। और क्या क्या याद है? मानस याद। रामचरितमानस याद है। रामचरितमानस के 2 लाइन सुनाइए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं और सत्संग के बिना विवेक नहीं। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सन निज गुण अनुसरहि। मतलब साधु पुरुष दुष्टों के संग रहते हुए भी उसके अवगुण से उसी प्रकार वंचित रहते हैं जैसे विषधर सांप से लिपटा हुआ वृक्ष चंदन। इतना ही वह अपने संग अच्छा से। ये बताओ, ये क्या मन में कैसा सोच आया कि आप संस्कृत में गीता और रामचरितमानस को याद किए? शुरू से घर में कौन सिखा रहा था? आपके घर में कौन-कौन है? पापा पढ़ते थे तो याद हो गया। आपका नाम क्या है? कृष्णांश कृष्ण। कृष्णांश कृष्ण। और पापा के नाम क्या है? कृष्ण शरण धर्मेंद्र सिंह। कृष्ण सुरेंद्र धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। अच्छे, आप पंडित जी नहीं हो, फिर भी आपको माने संस्कृत में वेद ज्ञान का ये सब जानकारी है। कितनी कितनी खूबसूरत बातें हैं। लोग कहते हैं कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है और ब्राह्मण के बच्चे उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, बाबू साहेब है ना? बाबू साहेब हैं और कितने खूबसूरती से मैंने रामायण के, रामचरितमानस के और भगवत गीता के ध्यान करके याद किया है। अच्छा, यहाँ पर मंत्री जी से मुलाकात हुआ, क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो। और क्या कहने के लिए मंत्री जी के पास आए थे आप? भैया सुनाने के लिए आए थे। अच्छा, सुनाने के लिए आए थे। आपके पिताजी हैं, इनके पिताजी है यहाँ पर, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। 2 सेकेंड सर। ये आप ही का लड़का है ना? हाँ हाँ। बहुत तो टैलेंटेड बच्चा है। हाँ हाँ, वही मंत्री जी बुलाए थे इसको एक बार, अच्छा, तो अच्छा। सुने थे कहीं हाँ। रामनवमी का प्रोग्राम में, तो वही बोले थे कि मिलवाइएगा हमको। हम्म। तो वही आए मिलाने के लिए हमको लेके चलिए देखते आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो प्रॉपर घर डिस्ट्रिक्ट रोहतास हुआ। अच्छा, रोहतास हाँ, हुआ। यही छपरा में बहुत दिन हम रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी जी, 12-13 साल रहे हैं। हाँ। बच्चे सुन करके सभी अपना स्मरण करते हैं। अच्छे बच्चे सुनकर स्मरण कर लिया सब। जी जी। क्या बात है! मतलब इतना माने सोच है, टैलेंटेड है बच्चा की माने इस पर ध्यान दिया जाए तो ये जी जी। बड़े-बड़े उसी जो से मंत्री जी से यही कहना था हमको कि जी। मतलब संस्कृत के प्रति या बिहार में जो अरुचि पैदा हो रही है या बहुत बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जी, जी। हम यही आपको मतलब राय देंगे, सलाह देंगे कि संस्कृत पर थोड़ा सा फोकस किया जाए ताकि हम लोग का संस्कार जो
और शिक्षा दोनों बचा रहे संस्कृत के प्रति। तो मिथिलेश तिवारी जी मंत्री हाँ जी जो हाँ, हैं बोले क्या बोले? बोलेंगे बहुत बहुत बढ़िया। आप आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे और आप आते रहिएगा, जैसे जैसे करिएगा। और उन्होंने बोला कि दो जो इस कॉलेज हैं 1 to 12 तक, एक बक्सर में और एक वो कहीं, बक्सर में हाँ, एक और नया कहीं बताएं। उनका जी बना जी रहे हाँ, हैं तो बोले हैं कि करेंगे। हम्म। और अब बोले कि और आगे बढ़ाया वैदिक जाएगा। विश्वविद्यालय खोल जी रहे हैं संस्कृत का। जी जी, उसमें सभी चीज़ का पढ़ाई होगी। जी जी। हाँ, और ये जो संस्कृत है वो स्पेशली इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये देखिए कितना टैलेंटेड बच्चा है, और हम कह रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के आप लोग वेद ज्ञान और समाज के बीच में जो एक संस्कार का भावना होता है वो बच्चों के दीजिए। ये वेद से बच्चा माने आईएएस आईपीएस बने या ना बने, लेकिन संस्कार से आईएएस आईपीएस को भी मात देने वाला है ये बच्चा। तो ऐसे ऐसे संस्कारी और ऐसे ऐसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाइए और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। मेरा नाम है चंदन दुबे और मेरे साथ है मीडिया कर्मी भाई अक्षय। और आप लोग सेवा न्यूज अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बिहार, जय हिंद।